नमस्कार दोस्तों, अराउंड द एस्ट्रोलॉजिकल वर्ल्ड ऑफ सुमित में पुनः आपका स्वागत है। कई सारे मेल मुझे प्राप्त हुए और कई सारे मंगल का गोचर आज सिंह राशि में मंगल प्रवेश कर चुका है। ऐसे में मंगल की युति जो पहले से वहाँ केतु मौजूद है, मंगल के साथ केतु की युति जो धीरे धीरे बनती जा रही है, उसको लेकर के काफ़ी एक भयाक्रांत स्थिति है। मैंने कई सारे मेल को मतलब सहज ही मैंने देखा, लेकिन जब उसको मैंने लंबा चौड़ा बहुत से लोगों ने मेल लिखा तो मुझे समझ नहीं आया कि इस कदर जो है भयाक्रांत होने की कोई आवश्यकता नहीं होती है किसी गोचर को लेकर के, क्योंकि अमूमन 45 दिन का एक ड्यूरेशन होता है मंगल का। 45 से 50 दिन के बीच में ये ड्यूरेशन खत्म हो जाता है। पिछला काफ़ी समय से मंगल कर्क राशि में गोचर कर रहा था। तो आप एक चीज़ को समझने का प्रयास करिए कि कोई भी ग्रह गोचर का कोई भी ग्रह जब किसी भाव में ट्रांजिट करता है तो उसका कोई एक पक्ष नहीं होता है। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष उसके साथ में जुड़े होते हैं। जैसे मंगल सिंह राशि में गोचर कर रहा, तो जिसका भी सिंह लग्न होगा तो मंगल भाग्येश लग्न में आने की वजह से उस जातक को भाग्य का संपूर्ण बल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन सिंह लग्न में होने की वजह से मंगल बाधक भी है, तो कहीं ना कहीं काम में उसके अड़चन भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि बाधकेश अपना फल देंगे और भाग्येश अपना फल देंगे। सवाल यह है कि क्या मंगल और केतु की जो युति बन रही है ये व्यक्तिगत जातक के रूप में या देशकाल के ऊपर में कितना असर कर सकता है। कोई भी अंगारक योग कुजवत केतु कहा गया है, यानी मंगल की तरह ही केतु के प्रभाव को बताया गया है। तो कोई भी जब ग्रहीय गोचर होता है और दो पापी ग्रह आप कह सकते हैं या दो इस तरह के विस्फोटक ग्रह कहना ज़्यादा सम्मानजनक होगा, दो विस्फोटक ग्रह जब एक दूसरे के साथ होते हैं और जिस भाव में बनते हैं या जिस भाव से वो षडाष्टक होते हैं या 6, 8, 12 में बैठे होते हैं, निश्चित तौर पे कुछ न कुछ परेशानी उस जातक को दे सकते हैं। अब जिसके लिए मिथुन लग्न या कन्या लग्न के लिए मंगल अकारक है, ऐसे में यदि किसी का कुंभ राशि हो या कन्या लग्न हो, तो कन्या लग्न का द्वादश में कन्या लग्न होने के कारण द्वादश भाव में मंगल केतु की युति बन जाएगी और कुंभ राशि होने की वजह से उसके सप्तम भाव में मंगल केतु की युति बन जाएगी और साथ में द्वादश भाव से अष्टम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ने की वजह से ये और ज्यादा वैवाहिक जीवन के लिए कहीं ना कहीं एक कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेज बनाता है, जहां आपको पहले से इस बात के लिए तैयार रहना पड़ता है कि ये इस तरह का एक हमारे भीतर में द्वंद्व चलने वाला है, तो मुझे थोड़ा इस द्वंद्व का सामना करना है। लेकिन अब यही ऊर्जा कब काम कर जाती है कि जब किसी वैवाहिक जीवन में बहुत दिनों से कोई तनाव चला आ रहा है और कोई व्यक्ति निर्णय नहीं ले पा रहा हो कि मुझे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और वो व्यक्ति चाह कर भी उस दलदल से नहीं निकल पा रहा हो, तो उस व्यक्ति के लिए एक स्वर्णिम अवसर है। वो आसानी से उस दलदल से एक झटके में निकलने का प्रयास करेंगे और एक झटके में निकल भी जाएंगे। तो एक ही वैवाहिक जीवन किसी के लिए सुखप्रद हो सकता है, किसी के लिए वो बहुत चैलेंजिंग पीरियड भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि आपके जीवन में मंगल केतु सिंह लग्न वाले को नहीं देखिएगा तो सप्तम में उसके राहु बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं मंगल और राहु एक दूसरे को समसप्तक देखेंगे तो कंट्रोडक्शन जो है जीवन साथी के साथ में होगा ही। अब ये मंगल सिंह लग्न के लिए अगर कंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो सिंह लग्न जहां भी बैठा होगा, जैसे वृषभ है तो वृषभ के चतुर्थ भाव में यदि मंगल केतु की युति बन रही है तो दशम में जो है उनका राहु बैठा हुआ है, तो माता पिता के जीवन में क्योंकि नवम से अष्टम हो जा रहा है, तो पिता को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की वृषभ राशि के लोगों के लिए आवश्यक है कि वो अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और क्योंकि चतुर्थ भाव में युति बन रही है तो माता के स्वास्थ्य रखना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब आवश्यक है, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना। यदि किसी का पंचम भाव में बन रहा है तो पंचम भाव में मंगल केतु की बन रही है, तो आप मेष लग्न समझ लीजिए। तो मेष लग्न के जातक पहले ही कर्क चतुर्थ भाव अपने मेष लग्न के जितने भी मेष राशि के जो लोग हैं, जितने भी जातक हैं, वो पहले ही अपने माता के स्वास्थ्य को लेकर के लंबे अरसे से परेशानी झेल रहे हैं। अब ऐसे में पंचम भाव में आना कहीं ना कहीं उनके धैर्य को और जवाब दे सकता है। पर बेहतर कैसे होगा? बेहतर तभी हो सकता है कि जबकि आपको पता हो कि गोचर में थोड़ा आपका एग्रेशन और थोड़ा सा आपका पेशेंस ट्रस्ट टेस्ट करने वाला है, तो पेशेंस को टेस्ट ना करने दीजिए, थोड़ा सा धैर्य रख करके चलिए, आपका जीवन ऑटोमेटिकली बेहतर होता चला जाएगा। तो किसी भाव में ये कॉम्बिनेशन बना रहा हो, मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत सुखद हो। जैसे भारत के अगर हम
भारत की कुंडली देखें तो भारत में की कुंडली में वृषभ लग्न की कुंडली है, वृषभ लग्न कर्क राशि की, तो थर्ड हाउस में आपका चंद्रमा चला जाता है। तो आप देखेंगे कि चंद्रमा से द्वितीय भाव में गोचर कर रहा है मंगल केतु, और लग्न से चतुर्थ भाव में जा रहा है। चतुर्थ भाव आपके सुख का है, चतुर्थ भाव पब्लिक का है आपका जो। तो पब्लिक के भाव में यदि मंगल केतु की युति आती है तो कहीं ना कहीं ये पब्लिक के पेशेंस को टेस्ट करेगा ही करेगा। ऐसे में बहुत सारी चीजें, मंगल सिंह राशि में गोचर कर रहा है तो सूर्य का अंश मिल रहा है। ऐसे में जितने भी ऐसी चीजें, जैसे आपके घर में अगर कोई टेलीफोन है, मोबाइल की बात मैं नहीं कर रहा, टेलीफोन है उसके अंदर में एक वायर है आपका, कहीं बिजली का जो आपका एक लंबा बहुत ज़्यादा जहाँ से बिजली का सप्लाई लंबी चीज़, कोई भी ऐसा धागा, कोई भी ऐसा तार जो लंबा हो, वहाँ पे आपको इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। देश का ईस्टर्न जोन आपका इफेक्टिव हो सकता है, क्योंकि सूर्य सिंह राशि पूर्व दिशा की तरफ इंगित करता है। तो वहाँ पर यदि आक्रामकता, ये ऊर्जा, अत्यधिक ऊर्जा का आना, कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों के बीच में, वहाँ जो है आपका जो बॉर्डर इलाका जो है अभी कर्क और सिंह के बीच का जो है, तो वहाँ कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी डिस्टेंस डिग्री वाइज मंगल केतु के बीच में डिस्टेंस अधिक है, लेकिन जमीन का फट जाना, बहुत सारे लोग घुटन दम घुट करके जिसको मृत्यु कहा जाता है वैसी घटनाओं का घटित हो जाना, या चैन स्नेचिंग जैसी घटनाएं बहुत बढ़ सकती है। डिपेंड करता है कि मंगल जैसे 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 सोने में भी बहुत सारे क्वालिटी है कि कितने कैरेट का है। तो यहाँ पर चैन स्नेचिंग 22 कैरेट का जो गोल्ड होता है उसमें बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ों में आपको देखने को मिल जाएगी, इसलिए वहाँ आप सावधान रह सकते हैं। जहाँ भी ऐसी स्थिति देखते हैं कि ईस्टर्न जोन यदि आप जाते हैं तो ईस्टर्न जोन की तरफ यदि आप देखते हैं कि कोई ऐसा एक बॉर्डर एरिया या खाई कहीं से जुड़ रहा हो या बहुत ज़्यादा डेप्थ हो, तो वहाँ पर बचने का, क्योंकि भूस्खलन जैसी घटनाएं तो होना स्वाभाविक है। कहीं पर कोल माइंस, जिन क्षेत्रों में कोल माइंस पाया जाता है वहाँ पर माइंस का दबना या भूदशान होने से वहाँ पर मजदूरों का दबना एक स्वाभाविक सा विषय बन सकता है। लेकिन किसी का एकादश भाव में यदि तुला लग्न है, एकादश भाव में मंगल केतु की युति बन रही है, तो उनके बड़े भाई बहन के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत लाभ के लिए उनको अच्छा मतलब फल दे सकता है। क्योंकि सप्तमेश जो है मंगल, उनका सप्तमेश और द्वितीय होकर के लाभ से संबंध बना रहा है, तो जीवन साथी से भी लाभ हो सकता है। जिसका विवाह नहीं है उसके लिए विवाह के लिए बहुत अच्छा समय बन सकता है। लेकिन पंचम में राहु है तो विजातीय विवाह आपको दे सकते हैं, यानी लव मैरिज का आपका योग बना रहा है। परंतु विवाह करने से पहले इस चीज को जरूर देख ले कि मंगल केतु एक बहुत एग्रेशन, बहुत अत्यधिक ऊर्जा ला रहा है। तो आप किसी भी काम को अब बिना सोचे समझे आप कर सकते हैं, मतलब निर्णय लेने की क्षमता आपकी जो है जवाब दे जाएगी। बहुत दिनों से आपका पेशेंस यदि टेस्ट हो रहा तो अचानक से आप निर्णय नहीं कहेंगे बहुत हुआ, अब मुझे इन्हीं के साथ शादी करना है, इन्हीं के साथ में वो करना है, और अचानक कुछ ऐसा सर्कमस्टांसेस बन सकता है फैमिली के अंदर कुछ के अंदर कि आप तत्काल निर्णय लेके नहीं, मुझे अब इसके साथ नहीं रहना है, इनके साथ में जाना है। तो कहीं ना कहीं यदि आप शादी करने जा रहे हैं तो एक बार विचार जरूर कर लें, और यदि आप शादीशुदा हैं तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करें कि ग्रही गोचर है, आपको थोड़ा सा पेशेंस लेकर के चलना होगा। और यदि आप डिवोर्स की तरफ जाना चाहते हैं, बहुत दिनों से आप डिवोर्स या अलगाव के लिए आप प्रयास कर रहे हैं और नहीं हो पा रहा, तो ये बेहतर मौका है जहां आप उस उलझन भरी जिंदगी से आप बाहर आ सकते हैं और अपने एक नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं। तो सभी के पॉजिटिव और नेगेटिव पक्ष हैं। यदि आपको लगता है कि मंगल केतु की युति में और मुझे विस्तार से बोलना चाहिए, तो आप निश्चित तौर से मुझे मेल के द्वारा सूचित करिए। यदि मुझे लगा, आपका मेल यदि आया, तो मैं निश्चित तौर पे आपके जो है अनुरोध का सम्मान करूंगा, और इस पर सभी लग्न और राशियों के लिए मैं कोशिश करूंगा कि एक विशेष वीडियो बना करके डाल सकूं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।